फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक ये है कि मतलब अंशु को इतना कमेंट आ रहा है कि अंशु शुभम की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। क्या सच में अंशु शुभम की इज्जत नहीं करती? क्या एक पत्नी अपने पति की इज्जत नहीं करती? यही सब चीज़ हम आज के वीडियो में बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फ्रेंड्स, अंशु ने मतलब साफ साफ बताया कि हम जैसा कैमरे के सामने बोलते हैं, असल ज़िंदगी में हम लोगों का रिश्ता ऐसा नहीं। हम लोगों का रिश्ता बहुत ही रिस्पेक्ट वाला है। और देखिए, अंशु अपने हस्बैंड को आप करके बोलती है और शुभम भी अंशु को आप करके बोलते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को आप करके बोलते हैं। यही रिस्पेक्ट अच्छी होती है। दोनों में बहुत ज़्यादा बनती है, ऐसा नहीं है कि दोनों में बनती नहीं है। और अंशु मतलब कह रही है कि मतलब कुछ भी बोल देते हैं, बस बोलने का मौका चाहिए ऑडियंस को। कुछ भी कमेंट करना है, गलत कमेंट हो या अच्छा कमेंट हो, बस कमेंट करना ही करना है। तो यहाँ पर अंशु का मानना है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये तो दुनिया है, दुनिया का काम ही है बोलना। अभी तक हम इतना सहे हैं सबका, ये बोलने वालों का, अब हमसे नहीं होता है ये सब कुछ सहना। तो यही चीज़ होती है कि मतलब एक लड़की को इतना मत टॉर्चर करो कि मतलब वो परेशान हो जाए। अंशु पहले से ही इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है और मतलब यही बोलना चाहती है बार बार कि अब तो मुझे छोड़ दो। इतने सालों से लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा है, मेरे मम्मी पापा भाई यही सब ताने में गए हैं और यही सब चीज़ों की वजह से ही मेरे मम्मी पापा भाई की जान गई है। लोगों ने तब भी बोलना बंद नहीं किया। जब मेरे मम्मी पापा भाई चले गए तब भी लोगों ने बोलना बंद नहीं किया। उसके बाद भी हमारे रिलेशन में रिलेटिव्स भी बोलते गए, बट हम लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। बट कब तक सहन करेंगे? एक सहन शक्ति की सीमा होती है और अब हमसे ये सब कुछ सहन नहीं होता है। तो यही चीज़ होती है कि मतलब किसी को इतना मत सताओ कि उसकी आहें निकलने लगे और मतलब वो तुम्हें बद्दुआ देने लगे। इसलिए मतलब जैसे आप देखते हो कि कमेंट करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। वही चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि अंशु ने बहुत झेला है। अंशु इतना सहन कर चुकी है कि अब सहन शक्ति की उसमें शक्ति भी नहीं है कि वो किसी चीज़ को सह सके। और आप देख ही सकते हो कि उसकी ननद भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और कितना गंदा गंदा बोलती है। अंशु को मानती नहीं है कि ये मेरी भाभी है, ननद भाभी का रिश्ता लगता भी नहीं है। और मतलब कुछ भी बोल देती है, बोलना है सिर्फ बोल के चली जाएगी। तो यही होता है कि मतलब जब हम छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं समझते हैं तो हमारे सोचने समझने की क्षमता भी वो हो जाती है, कम हो जाती है और फिर हमारा माइंड भी काम नहीं करता। यही सब चीज़ अंशु के साथ हो रहा है और इस समय अंशु का माइंड बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है कि उसको कैसा डिसीजन लेना चाहिए और कैसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या बोलेंगे इस चीज़ को लेकर कि मतलब अंशु इतना कम बोल रही है इस समय? तो आप लोग देख ही सकते हैं कि अंशु किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती है और बहुत ही कम बोलती है, क्योंकि वो इतना परेशान हो चुकी है कि अब परेशान होने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है। और लोग बाग तो कमेंट करके चले जाते हैं कि अंशु ऐसी है, अंशु वैसी है और सास के साथ अंशु की नहीं बनती। तो यहाँ पर एक बात तो हम बोलेंगे, जब अंशु ज़्यादा बोलती थी तो हम भी यहाँ बोलते थे कि मतलब अंशु को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, अंशु को थोड़ा लिमिट में ही बोलना चाहिए, क्योंकि ससुराल होता है, पता नहीं कब उनका मूड कैसा हो। और सास तो सास ही होती है, सास तो इनकी बिल्कुल सीधी है। बट अंशु थोड़ा ये था कि ज़्यादा बोलती थी, उसी बोल के बड़कपन की वजह से ही सास परेशान रहती थी। लेकिन अंशु बहुत ही किस्मत वाली है जो इसको इतनी अच्छी ससुराल मिली है। और ससुराल के साथ साथ अंशु को जो पति मिला है वो तो सच में भगवान जैसा है। बिल्कुल कितना प्यार करता है अंशु को, कितनी केयर करता है और हर चीज़ में अंशु का सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि अंशु को बीच रास्ते पर छोड़ दे, ये सब चीज़ें नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप लोग क्या कहेंगे? क्या अंशु सच में शुभम की इज्जत नहीं करती है या शुभम मतलब अंशु की इज्जत नहीं करती? यहाँ पर अंशु ने शुभम से भी पूछा है कि आप बताइए क्या मैं आपकी इज्जत नहीं करती? तो शुभम ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि जिसको जो बोलना है बोलने दो, हमें किसी का फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया है, दुनिया जैसा बोलेगी वो वैसा बोलने दो। और मतलब कब तक बोलेगी? चुप हो जाएगी जब वो उसका मुंह में दर्द होने लगेगा। तो
अपने आप ही शांत हो जाएंगी। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर। और अंशु का मतलब ये सब चीज़ें बोलना ठीक भी लग रहा है, क्योंकि अंशु बोल रही कि जब से हम सोशल मीडिया पर आए हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और दिन पर दिन हमारा डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है। और मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, मतलब पहले से ही हम इतना दुखी हैं और मतलब सोशल मीडिया पर आने के बाद इतना कमेंट गंदगी सब कचड़ा सब हमारे ही वीडियो में आता है। और इतने गंदे गंदे कमेंट करके लोग चले जाते हैं कि सास के साथ बनती नहीं है और सास के साथ बिल्कुल भी नहीं है बनाकर चलती है और सासू माँ इनकी बनाकर चलती है। तो बताइए अंशु कहाँ गलत है? या कोई भी नई बहू होगी, अगर उसकी सास बार बार मायके जाती है और सारा काम बहू पर पड़ता है तो उसको प्रेशर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि अंशु ने इसके पहले कभी कुछ काम किया नहीं है। अगर अंशु पहले थोड़ा बहुत काम करती भी तो उसको इतना डर ना बैठा होता। बट अंशु इस समय बहुत ज़्यादा परेशान चल रही है और मतलब अब तो इसी बहाने सचिन और मनीषा इसको वहाँ ले गए अम्बाला में थोड़ा फ्रेश फील कर रही है और अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ से तो अंशु का जाने का मन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई भाभी के साथ अंशु की अच्छी खासी बनती है, यहाँ पर सचिन के साथ भी अंशु की बहुत अच्छी बनती है और मनीषा के साथ तो बनती ही बनती है। मनीषा और अंशु का रिश्ता बिल्कुल बहनों जैसा लगता है, कोई कह नहीं सकता कि ये ननद भाभी है। और मतलब इस तरीके से ये लोग रहती हैं, इतना निशा के साथ नहीं बनता है मनीषा का जितना कि अंशु के साथ बनता है। यही होता है कि अंशु मतलब मनीषा को बहुत अच्छी तरीके से समझती है और मनीषा भी अंशु को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। जब तक हमारे माइंड में कोई टेंशन होता है तो सच में हम कोई चीज़ को समझ नहीं सकते हैं। यही सब चीज़ें अंशु के साथ हो रही है और अंशु अब धीरे धीरे अपने अंदर इम्प्रूवमेंट भी ला रही है। वह चीज़ों को समझ रही है कि कैसे ढलना है। ससुराल में तौर तरीके होते हैं, जिस तौर तरीके को हर मतलब बहू को मतलब अपनाना ही होता है। अगर हम इन तौर तरीकों को अपनाते नहीं हैं तो हमारा ससुराल में रहना बहुत ही कठिन हो जाता है। फिर तो अंशु को इतना अच्छा ससुराल मिला है, मतलब इतना सपोर्टिव ससुराल मिला है कि मतलब कुछ भी पहनने का भी कोई झंझट नहीं है। सूट भी पहन लेती है, कभी जीन्स टॉप भी पहन लेती है, लोवर टी शर्ट भी पहन लेती है। नहीं तो ससुराल में ये सब चीज़ें पहनना बहुत ही मुश्किल होता है। और मतलब आपको अगर एक बेटी के रूप में ससुराल वाले अपना रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी माँ को, आप अपनी सास को मतलब माँ के रूप में देखो, अपने देवर को भाई के रूप में देखो। मतलब कोई इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, आपकी छोटी सी फैमिली है और उसी फैमिली में खुश रहो। जो खुशियाँ आपको शादी से पहले नहीं मिल पाई हैं वो सब खुशियाँ आपको शुभम दे रहा है और शुभम के साथ आप खुश भी लग रही हो। ऐसा नहीं है कि शुभम के साथ खुश नहीं लग रही हो। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फ्रेंड्स हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम आपके सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। और कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना कि सच में अंशु शुभम की इज्जत नहीं करती, आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या सच में अंशु को ऐसा करना चाहिए, ससुराल वालों की इज्जत नहीं करती है? मतलब ऐसा सब कुछ बोलते हैं लेकिन देखने से लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बट अंशु के अंदर अभी लड़कपन है, वही सब चीज़ें उसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय।